तो देखो बच्चों, अपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बारे में बात करा था और इसके न्यूमेरिकल मैंने आपको नहीं कराए थे। तो आज अपन क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसकी डीपीपी सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको क्या करता हूँ, पहले जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ध्यान रखना सिस्टम की होती है, कभी भी सिंगल पार्टिकल की वो नहीं होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो जैसे ये आपके पास में कोई चार्ज है और ये इसका मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और ये मैं कहता हूँ बच्चों मान लो ये चार्ज रखा हुआ है Q और R इक्वल टू इन्फिनिटी ऊपर रखा हुआ है, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। आपके पास में कोई चार्ज है स्मॉल q और ये क्या रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी ऊपर रखा हुआ है, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। और मान लो मैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आया, कहाँ लाया बच्चों, यहाँ लाया इस चार्ज को मैं P पॉइंट पर। ठीक है, और अब इसकी डिस्टेंस बच्चों कितनी है, R है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा, जब ये चार्ज यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर तो वैसा पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, जब ये P पॉइंट पर होगा तो ये होगा बच्चों K Q विथ Q R। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। और इसमें ये ध्यान रखना Q एंड Q जो है स्मॉल q कैपिटल Q, ये आपको यूज करना है विद साइन। जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, इसमें K और Q का साइन विद यूज कैपिटल Q और स्मॉल q का विद साइन यूज करें आप। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं K Q R, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, स्मॉल q। अब ये Q लिख दिया और ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा एट पॉइंट P। बच्चों ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो एक फॉर्मूला बच्चों इसका ये हो गया और एक फॉर्मूला इसका ये हो गया। तो ये इसके दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, एक फॉर्मूला इसका ये हो गया और एक फॉर्मूला इसका ये हो गया, U इज इक्वल टू Q Vp। ठीक है, Q कौन सा चार्ज है, वो चार्ज जिसे बच्चों क्या कराए, मूव कराया है, वो चार्ज जिसे मूव कराया है। इन्फिनिटी से कहाँ पर गया है, वो R पर। अगर मान लो अब आपसे वो ये पूछ ले वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, थोड़ा कंडीशनल फॉर्मूला है बच्चों, ये कैसा फॉर्मूला है, ये कंडीशनल फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ये कंडीशनल फॉर्मूला होता है, इसमें ये होता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव 0 होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है इनिशियल और फाइनल वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले को देखो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, Q और ये हो जाएगा V फाइनल माइनस, पहले तो आप ये देख लो, इससे देख लो फिर। मान लो चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ लेके आया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, Q अपॉन R, और ये कितनी हो गई, 0। तो ये एक्सटर्नल का आ गया। ये आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, एक्सटर्नल का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, और इनिशियल पोटेंशियल कितना हो गया, 0। यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल देखो कितना होगा, 0। भाई साहब इन्फिनिटी ऊपर ध्यान में रखना, इन्फिनिटी ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इन्फिनिटी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, इन्फिनिटी ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, तीनों 0 होते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्सटर्नल, ये हो जाएगा Q और ये कितना हो जाएगा बच्चों, V फाइनल। V फाइनल का मतलब ये चार्ज यहाँ आया, तो जब ये यहाँ आएगा तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा एट P, ये कितना हो जाएगा, K डिस अपॉन डिस। हाँ या ना, तो इसमें ध्यान रखना विद साइन यूज करें, इसमें भी बच्चों ये होता है विद साइन। ठीक है, और Vp जब आप निकालोगे तो Vp का फॉर्मूला आएगा KQ अपॉन R, इसमें भी Q क्या होगा, विद साइन। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये वाला फॉर्मूला काम में लूंगा, ये काम में लूंगा, और बस एक ये फॉर्मूला काम में लूंगा, बस 3 फॉर्मूले। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले में ज़्यादा काम में लूंगा। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान में रखना कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया K, मान लो Q1 अपॉन Q2 अपॉन R। ठीक है, या फिर मान लो QV, इसमें जो भी Q है, जो भी Q1 है और मान लो Q2 है, तो ये होगा विद साइन, विद साइन। और मान लो कि अगर आप ये ले रहे हो भाई स्मॉल q और कैपिटल Q ले रहे हो तो आप वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये विद साइन। पोटेंशियल निकाल रहे हो KQ अपॉन R, इसमें भी Q क्या होगा बच्चों, विद साइन। विद साइन यूज करना है अपनों।
ठीक है, यानी कि भाई साहब ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है ना। तो ध्यान में रखो, स्केलर क्वांटिटी में चार्ज का फॉर्मूला जो होता है उसमें चार्ज विद साइन यूज करें, और फोर्स के और इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आपकी मर्जी है, चाहे चिन्ह यूज करें चाहे ना करें, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R² होता है। तो आपकी मर्जी है, चाहो तो चार्ज को विद साइन यूज कर लो चाहे ना करो। अगर विद साइन यूज करोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में प्लस माइनस डायरेक्शन बताता है, ठीक है। इसी तरह मान लो आपने ये फाइंड करा कूलॉम का लो K1Q2/R²। आप चाहो तो Q1 Q2 को विद साइन यूज कर लो और चाहो तो विदाउट साइन यूज कर लो। अगर आप साइन यूज करोगे तो फोर्स का साइन जो आएगा वो डायरेक्शन बताएगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, ये दोनों जो होती है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। भाई पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में चार्ज को, स्केलर क्वांटिटी में चार्ज को विद साइन यूज करना, विद साइन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वरना आंसर खोटे आएंगे आपके, ठीक है। लिख लिया। आप देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको उसका, उसके बाद में अपन DPP लेते हैं। तो इसकी देखो क्वेश्चन बच्चों ये है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, एक चार्ज ये है क्यूब, एक चार्ज है ये और एक चार्ज है बच्चों ये, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस बच्चों मान लो R है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ये R = इस चार्ज को मैंने शिफ्ट कर दिया सेंटर पर, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया बच्चों, शिफ्टेड टू सेंटर, शिफ्टेड टू सेंटर ऑफ इक्वी ट्रायंगल, ठीक है। मेरे पास में एक चार्ज था कैपिटल Q, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया सेंटर पर। तो मेरे को फाइंड करना है वर्क डन एक्सटर्नल का, वर्क डन एक्सटर्नल का, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो वेरी सिंपल। वर्क डन एक्सटर्नल क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल में इन्फिनिटी पार्ट था, तो इनिशियल पोटेंशियल कितनी हो गई, 0। तो बच्चों ये तो कितनी हो गई, 0। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो, जब ये आपका चार्ज यहाँ आ जाएगा सेंटर पर, यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो ये डिस्टेंस R हो जाएगी, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, ये बच्चों Q, ये Q, और बच्चों ये क्या हो जाएगा, -Q। अब जब ये चार्ज यहाँ गया तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो भाई साहब इसकी इसके साथ में एनर्जी, इसकी इसके साथ में, और बच्चों इसकी इसके साथ में। तो देखो एनर्जी कैसे निकालूंगा भाई, इसकी इसके साथ में KQ/R, इसकी इसके साथ में प्लस इसकी इसके साथ में KQ/R, अब इसकी इसके साथ में, ठीक है, प्लस KQ और ये -Q/R। विद साइन यूज करना है, देखना विद साइन यूज करना है। ये देखो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया KQ/R, KQ/R। तो आपका आंसर आ जाएगा KQ/R, ये आपका आंसर हो गया। अब R आप निकाल लेना, ट्रायंगल में ये डिस्टेंस आपको निकालनी आती है, तो R आप निकाल लेना, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल में ये इन्फिनिटी ऊपर था तो इनिशियल पोटेंशियल कितनी थी, 0। फिर ये कहाँ पर आ गया, सेंटर पर आ गया, ये कहाँ गया, सेंटर पर आ गया। और जैसे ये सेंटर पर आया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली अपने। फाइनल जब इसकी निकालोगे तो इसकी इसके साथ में, इसकी इसके साथ में और इसकी इसके साथ में, समझ गए, कोई दिक्कत, लिख लो। लिख लिया बच्चों ये, तो ये क्वेश्चन था। अब अपन सॉल्व करते हैं, DPP सॉल्व करते हैं बच्चों। अपन जो भी अपनी DPP मैंने आपको दी है, ठीक है, लेक्चर के साथ मैंने आपको DPP दी, 5 DPP तक तो मैंने आपको सॉल्व करवा दी थी। 5 के आगे देखो, 5 के बाद में मैं बच्चों ले रहा हूँ DPP 6 ले रहा हूँ मैं, DPP नंबर 6 ले रहा हूँ। और इसमें मैं बच्चों क्वेश्चन ले रहा हूँ 6 नंबर। जो क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वो करवा देता हूँ। तो एक स्क्वायर गिवन है बच्चों आपको क्वेश्चन, आप DPP आपको दी हुई है, ये DPP आपको दी हुई है PDF फॉर्मेट में। DPP को डाउनलोड कर लेना और जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो DPP में देख लेना या नोट कर लेना, या DPP का प्रिंट आउट निकले तो प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। और आप देख लो DPP में 6 से लेकर 11 DPP अपन सॉल्व करेंगे, 6 से 11 यानी कि
6 DPP सॉल्व करेंगे आज अपन, कोशिश रहती है अपनी। तो एक ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, बच्चों ये भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पर ये चार्ज है मान लो Q, और ये चार्ज जो Q आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10/3 × 10⁻⁹ कूलम। यहाँ पर ये चार्ज Q है बच्चों, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, और बच्चों ये भी चार्ज कितना है Q है। 8 सेंटीमीटर, मेरे पास भी दानागना हिंदी मीडियम की है, तो 8 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। और आपको डायगोनल के इंटरसेक्ट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, यानी कि आपको VC फाइंड करना है। इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों R, ये भी कितनी होगी R, ये भी कितनी होगी R, तो ये भी कितनी होगी R। और R आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, देखो ये 8 है, ये 8 है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, R जो है ये हो जाएगी 8√2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी 4√2। भाई साहब ये 8 होगी, ये 8 होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी पूरी, ये होगी 8√2, और R उसकी आधी हो जाएगी 4/√2 सेंटीमीटर। अब आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल देखो कैसे फाइंड करोगे भाई, इस पॉइंट का इसके सापेक्ष VC जो फाइंड करोगे KQ/R। अब ये देखो ये 4 सेम है, ये भी सेम है, ये 4 सेम है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से। तो सब में देखो 4 सेम है, ये Q, ये Q, ये Q, ये Q, सब में डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। बन गया फॉर्मूला बन गया, समझ गए भाई। इस पॉइंट का इस चार्ज के लिए पोटेंशियल, इसके लिए पोटेंशियल, इसके लिए पोटेंशियल और इसके लिए पोटेंशियल, तो VC कितना हो जाएगा 9 × 10⁹, और Q कितना हो जाएगा बच्चों, Q हो जाएगा 10/3 × 10⁻⁹ 4, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 4 × √2। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा, इसको जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1500/√2 वोल्ट। इसको जब कटाबिटी करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसमें सेकंड आंसर आ जाएगा 1500√2 वोल्ट। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ करा है, आप इसके लिए आप देखोगे ना, फॉर्मूला मैंने ये यूज़ करा है KQ/R। तो सबके लिए देखो R क्या है, सेम होती है। जब R सेम होती है ना तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R सब में कॉमन आ जाएगी, सिग्मा Q कर दो आप, सिग्मा क्या कर दो Q। तो सिग्मा Q देखो, ये Q, ये Q, ये Q, ये Q कितना हो गया 4। अगर इसमें मान लो ये माइनस का होता और ये माइनस का होता तो पोटेंशियल कितना होता, 0 होता। भाई ये माइनस Q, ये माइनस Q, -2Q, तो सिग्मा Q कितना होता 0। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, अगर ये माइनस के होते हैं ना दोनों, तो C पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता बच्चों, 0 होता। तो इसको नोट कर लें, कर लिया नोट। उसके बाद में अभी देखो ऐसा का क्वेश्चन आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो C का DPP का, क्वेश्चन नोट करते जाओ, समझते जाओ, कंसेप्ट समझते जाओ, क्या कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कंसेप्ट समझते जाओ। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 8 में क्या कह रहा है मेरे बच्चों, 8 में कह रहा है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये L बच्चों, ये L, ठीक है। ये चार्ज आपको दिया हुआ है 2Q, ये चार्ज आपको दिया हुआ है Q, ये चार्ज दिया हुआ है -Q। इसको 1 नंबर नाम दे देता हूँ, इसको 2 नंबर नाम देता हूँ, तो बच्चों इसको 3 नंबर नाम देता हूँ। तो ये कह रहा है इसके सेंटर पर आ गया, सेंटर कोई दिक्कत, और सेंटर पर निकालना है। तो देखो VC कैसे निकालोगे, KR/σQ, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है R बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है R, ये डिस्टेंस कितनी है R। सिग्मा Q देखो विद साइन काम में लेना होता है, विद साइन काम में लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2Q -Q कितना हो गया 0। तो VC कितना हो जाएगा 0, VC कितना हो जाएगा 0। और भाई साहब देखो इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, और ऐसे भी देख लो सिग्मा Q कितना हो गया 0। R तो सबके लिए सेम है। C पॉइंट के लिए देखो आप, C पॉइंट जो है आपका, C पॉइंट के लिए देखो भाई, ये डिस्टेंस R है, ये R है, ये R है, तो डिस्टेंस तो सबके लिए सेम हो गई R, ठीक है। तो R कॉमन ले लिया, बचा क्या सिग्मा Q बचा, तो सिग्मा Q 0 है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं। देखो बच्चों ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेक करेंगे, मैंने कहा था जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पर टेस्ट चार्ज रख दो। तो भाई इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा E1, इस पर इधर आएगा E2। देखो ये डिस्टेंस R, ये भी R, ये चार्ज Q, ये भी Q। तो अगर ये E है तो बच्चों ये भी कितना होगा E, और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। अभी देखो ये पॉजिटिव, और इसका भी रिजल्टेंट इधर आएगा E1, सॉरी ये तो हो गया E2, और बच्चों ये हो गया E3। तो ये दोनों देखो क्या आपको 0 दिख रहा है क्या, तो C पॉइंट पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होगा।
पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक क्यू चार्ज दिया हुआ है आपको, ये गोला दिया हुआ है, इस गोले के सेंटर पे ये क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है क्यू एक पॉइंट चार्ज है बच्चों, क्यू क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे होता है आउटवर्ड, रेडियली बच्चों क्या होता है, आउटवर्ड होता है, ठीक है। और इससे अगर मान लो r डिस्टेंस पर आप सर्किल बनाओगे तो ये सर्किल क्या बनेगी बच्चों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सम विभव सतह, सम विभव सतह, ठीक है। तो अब ये आपको एक ए पॉइंट दिया हुआ है, आप क्या कर रहे हो, कोई चार्ज पार्टिकल को आप ऐसे ए से बी ले जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप मान लो ऐसे ले जा रहे हो बी, ए से सी, ठीक है, या फिर आप ऐसे ले जा रहे हो, या आप ऐसे ले जा रहे हो। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो ए का पोटेंशियल, बी का, सी का, डी का, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, और लास्ट में कौन बचा बच्चों, ई का। तो जो भी वर्क डन आएगा तो वर्क डन कितना आएगा, क्यू डेल्टा क्यू, वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल के लिए बच्चों डेल्टा वी कितना होता है, 0, चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो आप चाहे चार्ज पार्टिकल को ए से बी ले जाओ तो भी वर्क डन 0 होगा, ठीक है, ए से सी ले जाओ तो भी वर्क डन 0 होगा, ए से डी ले जाओ तो भी वर्क डन 0 होगा, ए से ई ले जाओ तो भी वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सी में, इसका सी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। देख लिया। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो इसी का। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखो। 10 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 10 नंबर। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन आपको ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 गोले, तो मान लो ए गोला ये है, ये कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर, ये ए गोला है, और बच्चों ए गोला ये है, ठीक है, ये है 6 सेंटीमीटर। कौन सा ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पर बच्चों आवेश कितना है 80 माइक्रोकुलाम, इस पर आवेश कितना है 40 माइक्रोकुलाम, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इन दोनों को क्या कर दिया, एक पतले तार से जोड़ दिया आपने। इन दोनों को मान लो भाई साहब ये चार्ज हो गया Q1। तो देखो बेटा 10 नंबर क्वेश्चन में अपन बात कर रहे थे तो ये एक स्पेयर है ए 4 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का, इस पर चार्ज है इनिशियल में Q1 जो है वो 40 है 80 है, इस पर बच्चों कितना है 40 है। इन दोनों को मान लो मैं एक वायर से कनेक्ट कर दिया मैंने, इसको किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों, इस वायर से कनेक्ट कर दिया। इसकी रेडियस 4 है और इसकी रेडियस बच्चों कितनी है 6 है, ये ए है ये बी है, इसका पोटेंशियल कितना होगा V, इसका भी कितना होगा V, इस पर चार्ज आएगा Q1 डैश, इस पर बच्चों चार्ज कितना आएगा Q2 डैश। आपको पता है चार्ज जो होता है वो फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। इनिशियल इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल कितना था V2 था, इसका पोटेंशियल V1 था, इसका V2 था, इन दोनों को मैंने वायर से जोड़ा, एटलीस्ट में जाके इन दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया V और V हो गया। तो पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज का फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस पर चार्ज पहले 80 था, अब कितना बचेगा Q1 डैश, इस पर कितना था 40 था, अब कितना बचेगा Q2 डैश। लेकिन ध्यान में रखना इसकी रेडियस अलग अलग है। अगर मान लो रेडियस सेम होती ना, अगर मान लो रेडियस सेम होती दोनों की, अगर रेडियस दोनों की सेम होती तो भाई साहब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता, दोनों के चार्ज को जोड़ो आधा आधा कर दो, आधा आधा कर दो। जैसे भाई साहब ठीक है ये 80 है और मान लो बच्चों ये मैं कहता हूँ 40 गुलाम है, 40 माइक्रो गुलाम है और 80 माइक्रो गुलाम है, इसकी रेडियस R है, इसकी भी रेडियस कितनी है R है, ठीक है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका कितना है V2 है, इस पर चार्ज 80, इस पर चार्ज 40, इसकी रेडियस R, इसकी भी रेडियस R, और सेम मेटल के इनको मैंने वायर से जोड़ दिया। तो बच्चों अब जो इस पर चार्ज जो आएगा ना वो कितना आएगा 40 प्लस 80 बट्टे 2 120 यानी कि 60, इस पर कितना आएगा 60, इस पर भी कितना आएगा 60 माइक्रो गुलाम, यानी कि इसमें कितने की कमी हुई -20 की, तो इसमें कितने की वृद्धि हुई 20 की। तो मैंने आपको कहा था जब रेडियस सेम होती है ना बच्चों, जब रेडियस सेम होती है तो चार्ज क्या होगा आधा आधा बढ़ जाएगा Q1 प्लस Q2। और इसमें ये ध्यान में रखना ये जो Q1 Q2 जो है ये यूज करना विद साइन यूज करना चार्ज का, ठीक है, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो विद साइन यूज करना। अब देखो इसको कैसे करोगे, तो V का फॉर्मूला देखो क्या होता है KQ/R होता है, ठीक है, R इसकी रेडियस। तो देखो V दोनों में सेम है, K सेम है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा R।
अब आर का मतलब रेडियस, तो इसकी रेडियस देखो कितनी है 4, इसकी रेडियस कितनी है 6, अनुपात कितना हो गया 2:3। तो चार्ज का अनुपात कितना आएगा 2:3, चार्ज का अनुपात सेम आएगा। इसके लिए देखो चार्ज कितना आएगा 4 सेंटीमीटर वाले पर चार्ज कितना आएगा Q1 डैश जो आएगा खुद का अनुपात, खुद का रेशो अपॉन टोटल रेशो, और टोटल चार्ज कितना है बच्चों 120। आपके पास में जो टोटल चार्ज है वे साइन जोड़ना 80 प्लस का 80 और ये प्लस का 40 कितना हो गया बच्चों 120 माइक्रोग्राम। तो ये हो जाएगा 120 माइक्रोग्राम, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, ये 4 बार कितना हो जाएगा 48 माइक्रोग्राम। इस पर चार्ज निकालोगे तो ये 3, खुद का अनुपात 3, अनुपातों का योग बच्चों 5, और ये हो गया बच्चों 120 और ये हो जाएगा 240। ठीक है, सॉरी 14 बार कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों ये 12 और ये 72 माइक्रोग्राम, यानी कि इस पर चार्ज आ जाएगा 72 और बच्चों इस पर कितना आ जाएगा 32, 48 कितना आया 48। पहले देखो इस पर कितना था 80, पहला था 80, अब अच्छा 48, तो कितने की कमी हुई बच्चों 32 की, यानी कि इसके अंदर कितने की कमी हुई 32 की, तो कितना हुआ 48। इसमें 32 की कमी हुई तो बच्चों इसमें क्या होगा 32 की वृद्धि होगी, तो ये देख लो कितना हो गया 72, यानी कि 32 कूलाम चार्ज जो है 32 माइक्रोकूलाम चार्ज कैसे फ्लो होगा ए से बी, कैसे फ्लो होगा ए से बी, समझ गए, क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई है इसलिए चार्ज इसमें से फ्लो होगा, समझ गए। अगर रेडियस अलग अलग हो तो इस मेथड से करें, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, Q को R के रेशो में बांट दें। अगर दोनों की रेडियस सेम हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चार्ज को क्या करना आधा आधा बांट देना बस। अब डीपीपी नंबर 7 देखो, डीपीपी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको x दिया हुआ है बच्चों, ये y दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में एक चार्ज है आपके पास में 0.2 कूलम को एक्स के साथ में 60 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड जानना एक्स डायरेक्शन में। क्वेश्चन देखो आपको ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों एक्स डायरेक्शन में। एक चार्ज को आपने 2 मीटर तक क्या करा डिस्प्लेस करा, यानी कि इनिशियल में चार्ज मेरा यहाँ रखा हुआ था, इस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ तक लेके गए, चार्ज को आपने डिस्प्लेस करा कितना 2 मीटर, एक्स एक्सिस के साथ में कितने एंगल पर 60 डिग्री पे एंगल पर। तो वर्क डन जो होता है एक्सटर्नल एजेंट का बच्चों वो क्या होता है, वर्क डन होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और ये मैंने बताया था Q डेल्टा V होता है, क्या होता है Q डेल्टा V होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था अभी आपको। और दूसरा आप ये ध्यान में रखो, एक ये फॉर्मूला भी आया था डेल्टा V का माइनस डॉट डेल्टा R, और इसको जो मैं ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस E डेल्टा R कॉस थीटा। डेल्टा V अगर आपको फाइंड करना है तो डेल्टा V की जगह मैं क्या रखूँगा E, क्योंकि E आपको फाइंड करना है। डेल्टा R यहाँ से यहाँ तक देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2, एंगल होता है E और R के बीच में बच्चों, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल कितना है 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री। सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ मैं, अगर मैग्नीट्यूड ले हो ठीक है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव में दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में दिया हुआ है, नेगेटिव में लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा V की जगह आप ये पुट कर दो तो एक्सटर्नल, तो वर्क डन देखो कितना हो गया, वर्क डन दिया हुआ है 4 जूल, चार्ज कितना दिया है बच्चों 0.2, डेल्टा V की जगह वो लिख दो E, ठीक है बाय 2, और ये हो गया बच्चों cos 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा E बाई 2 cos 60 कितना होता है बच्चों हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो E कितना आ जाएगा 4/0.2 माइनस, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा माइनस का 20। ठीक है, पॉइंट हटाया 5 20 माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो उसका, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो उसी का। डीपीपी अपन के चल रही है 7 डीपीपी है, 7 नंबर डीपीपी, डीपीपी नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 4 सर्वसम आवेश प्रत्येक का मतलब रखा हुआ है। क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ मैं, तो देखो ये एक वर्क गिवन है आपको, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर चार्ज Q, और ये Q कितना है बच्चों 50 माइक्रोकूलम। 50 माइक्रोकूलम के एक अन्य आवेश को
एक दूसरा आवेश है बच्चों, वो भी कितना है 50 माइक्रोग्राम, इसको कैपिटल क्यू मान लेता हूँ। और ये चार्ज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और इसको यहाँ पर लेके जाना है इसके सेंटर पर, यानी ये डिस्टेंस, ये सेंटर हो गया इसका। अब बच्चों एक क्यू चार्ज देखो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इस चार्ज को अपन को कहाँ पर लेके जाना है, सेंटर पर लेके जाना है। आपको वर्क डन करना है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्क डन जब आप फाइंड करोगे एक्सटर्नल एजेंट का तो वो कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। कितना हो जाएगा बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इनिशियल में देखो इन्फिनिटी ऊपर था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0, तो ये तो वैसे ही 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो। आप क्या कर लो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कर लो। फाइनल में बच्चों ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये चार्ज यहाँ जाएगा, तो इसकी इसके साथ में एनर्जी, इसके इसके साथ में एनर्जी, इसके इसके साथ में एनर्जी और इसकी इसके साथ में एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसे करोगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब आप फाइंड करोगे, वैसा भी ये चार्ज है, ध्यान रखना भी साइन यूज करना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो के क्यू, ये क्यू बाय आर। देखो इसकी इसके साथ में, इसकी इसके साथ में बच्चों, इसकी इसके साथ में और इसकी इसके साथ में, तो इसके इसके साथ में एनर्जी देखो कितनी हो गई, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड, और ये कितना हो जाएगा 4। समझ गए मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके इसके साथ में होगी उतनी इसके साथ में, उतनी इसके साथ में, उतनी इसके साथ में, इसलिए मैंने 4 का कर दिया। अब फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क जब फाइंड करोगे तो के कितना हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, और ये कितना है 50 माइक्रोग्राम। बच्चों ये भी कितना है 50 माइक्रोग्राम, 4 की जगह 4, और आर इसका निकाल लेना भाई। ये वाली डिस्टेंस ये 2 है, ये 2 है, तो पूरी कितनी होगी ये √2, तो आर कितनी हो जाएगी √2, तो ये हो जाएगा √2। इसको सॉल्व कर लेना। ये समझ में आ गया कैसे मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई करी, 4 से मल्टीप्लाई ये इसलिए करी, जब आप इसकी एनर्जी लिखोगे ना, इसके साथ में प्लस इसके साथ में प्लस इसके साथ में प्लस इसके साथ में। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, 0 हो गई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद में आप ये देखो क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या कह रहा है, आपके पास में 2 आवेश है, 2 चार्ज है। एक चार्ज मान लो ये है Q1 A और B। A पर जो चार्ज है, मैं QA ले लेता हूँ उसको, ये है बेटा बच्चों, ये है 100 माइक्रोग्राम। बच्चों ये कितना है 5 माइक्रोग्राम। चार्ज ऑन B 5 माइक्रोग्राम। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बाह्य बल द्वारा यानी कि एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इस चार्ज को अपन C पर लेके जाते हैं, और C दाने का 90 डिग्री पर है, और ये कितनी है 30 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो चार्ज है QB, इस चार्ज को आप B से कहाँ पर लेके गए हो बच्चों, C पर लेके गए हो, यानी कि अब ये चार्ज यहाँ नहीं है, अब ये चार्ज यहाँ गया। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, किया गया कार्य, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट लेके जा रहा है, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स से इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके गए हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होता है बच्चों वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले आप क्या करो, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो। तो इनिशियल में देखो बच्चों ये चार्ज यहाँ था, ये चार्ज यहाँ था, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होगी। इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 अपॉन R, और Q1 Q2 विद चार्ज, तो ये हो जाएगा के QA QB। ठीक है, और इनिशियल में देखो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.40। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी हो जाएगी, जब ये चार्ज यहाँ जाएगा तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से ये 40 ये 30, तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। जब आपका चार्ज यहाँ जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी QA, ये हो जाएगी QB, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.50। जब ये चार्ज यहाँ जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की हो जाएगी। समझ गए, इनिशियल में चार्ज यहाँ था तो इन दोनों की एनर्जी सिस्टम की होती है, फिर ये यहाँ से यहाँ चला गया C पर आ गया, तो अब इन दोनों की एनर्जी, ठीक है, QA की वैल्यू रख देना और वर्क डन फाइंड कर लेना, हो जाएगा भाई। K की वैल्यू सबको पता है 9 × 10 की पावर 9, QA आपको गिवन है ये रहा, QB आपको गिवन है ये रहा, दोनों की वैल्यू पुट करना, फाइनल माइनस इनिशियल आपका वर्क डन आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल बच्चों क्या आ जाएगा, आपका वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लो, 9 भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं है,
छोटा सा क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, दो चार्ज है आपके पास में, ये चार्ज बच्चों Q है, ये चार्ज Q है, इनके मिडिल में एक चार्ज रख दिया आपने माइनस का 2Q, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों A, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो थी ये कितनी थी 2A। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दो चार्ज 2A डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और एक तीसरा चार्ज, एक थर्ड चार्ज -2Q इनके मिडिल पॉइंट पर रखते हैं, तो निकाय की एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। एक तो हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ जो पेयर होते हैं वो होते हैं बच्चों n-1/2, जहाँ n क्या होता है नंबर ऑफ चार्ज या फिर बच्चों चार्ज पार्टिकल। अब इसमें देखो चार्ज पार्टिकल कितने हैं, 1 2 3, 3 है, तो बच्चों बताओ कितने पेयर बनेंगे, 3, 3 में से 1 गया 2/2, 2 में से 2 कट गया 3, कितने पेयर बनेंगे बच्चों 3 पेयर बनेंगे इसमें, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, फिर इन दोनों का साथ में। और डिस्टेंस ध्यान में रखना, डिस्टेंस को खास करके ध्यान में रखना। तो मैं पेयर बना रहा हूँ, देखो पोटेंशियल एनर्जी जब फाइंड करोगे सिस्टम की, तो इसका इसके साथ में बनाओ पहले KQ - 2Q, वे साइन यूज करना, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों A, प्लस फिर इसका इसके साथ में KQQ, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2A प्लस, ठीक है, 2 पेयर बन गए। फिर इसका इसके साथ में K - 2Q, ये हो जाएगा Q, और बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A। फिर बच्चों क्या है, इसको सोल्व कर देना, बस इसको क्या कर देना, सोल्व कर देना। जब सोल्व करोगे तो सब में देखो KQ² A सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा -2 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों हाफ बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा -2 बचेगा। सॉल्व हो जाएगा, K की वैल्यू रख देना 9 × 10⁹ या 1/4πε0। K कितना रखोगे 1/4πε0, कर लोगे कि करके देखो। देखो भाई साहब, ये -4, ये -2 कितना हो गया -4, तो ये कितना हो जाएगा -4 में से जब आप आधा घटाओगे ना तो -3.5, -3.5 का मतलब -7/2, तो ये हो जाएगा K 1/4πε, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों Q² A, और ये कितना हो जाएगा -7/2। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा -7/8, ये 7, ये 2 कितना हो गया 8, ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा -7/8 πε0 Q² A। तो ये ध्यान में रखना, नंबर ऑफ जो पेयर होता है वो होता है n-1/2, n होता है नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसमें पार्टिकल कितने थे 3 थे, तो कितने पेयर बनेंगे मेरे पास में 3 बनेंगे, कितने बनेंगे 3 बनेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। ये डीपीपी आपके पास में हो गई बच्चों, 7 डीपीपी हो गई। 8वीं डीपीपी देखते हैं। 8 नंबर डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 और मैं करवा देता हूँ आपको। 2 पॉजिटिव चार्ज गिवन है बच्चों आपको, एक पॉजिटिव चार्ज ये गिवन है 12 माइक्रोकूलम, इसको मैं Q1 मान लेता हूँ, और एक पॉजिटिव चार्ज बच्चों ये गिवन है 8 माइक्रोकूलम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों कितनी है वो, ठीक है, R1 जो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है, कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.10 मीटर, और इनको 4 सेंटीमीटर पास में लाया जाता है, यानी कि इसको पास में लेके आ जाओ थोड़ा, ये यहाँ तक आगे, ये चार्ज Q1 हो गया, ये चार्ज Q2 हो गया। अब इनके जो बीच की डिस्टेंस है बच्चों R2, वो कितनी हो जाएगी 0.4 मीटर। ये तो यार हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वर्क डन फाइंड करना है एक्सटर्नल एजेंट का, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। इनिशियल देख लो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों Q1 Q2/R, लेकिन ध्यान में रखना Q1 और Q2 को विद साइन यूज करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q1 Q2, ठीक है, R1 कितना हो जाएगा ये भाई, ये हो जाएगा आपके पास में देखो Q1 Q2/R1, वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। K कितना है 9 × 10⁹, ठीक है, ये दोनों कितने हो गए 12 × 8
माइक्रो माइक्रो माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 0.10। तो इसको सोल्व कर लेना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। फाइनल कैसे आएगी, फाइनल के Q1 Q2 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई R2, इसको फाइंड कर लेना। फाइनल माइनस इनिशियल रख देना, आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल का वर्क डन आ जाएगा। एक्सटर्नल का क्या आ जाएगा बच्चों, वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो ये डीपीपी हो गई अपने पास में, ये डीपीपी हो गई अपने पास में 8 नंबर। 8 नंबर डीपीपी में एक ही क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना डीपीपी नंबर कौन सी थी बच्चों, ये अपने पास में डीपीपी नंबर 8 थी। डीपीपी नंबर 8, डीपीपी नंबर 8, डीपीपी नंबर 8 का 9 नंबर क्वेश्चन था। ये डीपीपी नंबर 8 का 9 नंबर क्वेश्चन था। इससे पहले 7 नंबर डीपीपी कराई थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 9 नंबर डीपीपी की। डीपीपी नंबर 9 देखो, नेक्स्ट डीपीपी 9 नंबर डीपीपी को देख लो आप। वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन आप कर लेना। कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। डीपीपी नंबर 9, डीपीपी नंबर 9 में देखो अच्छा क्वेश्चन अगर कुछ है तो सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये कह रहा है कि ये चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q, ये दिया हुआ है स्मॉल q। ठीक है, ये चार्ज दिया है बच्चों स्मॉल q। ठीक है, ये डिस्टेंस बच्चों a है, ये डिस्टेंस कितनी है a, ये a दी हुई है, ये a होगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, √2a। पाइथागोरस पर मैं लगा दी √2a। और ये क्या कह रहा है, इस अवस्था में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी है, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी है, 0 है। तो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, इसमें आपको ये फाइंड करना है तो कैपिटल Q जो है वो किसके इक्वल होगा, भाई निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ में होगी। पहले जो देख लो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर जो बनेंगे, ठीक है, वो होंगे n-1 डिवाइडेड बाय 2। कितने चार्ज हैं, 1 2 3, 3 में से ये गया 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 3 पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ 2 पेयर बन गए, फिर इन दोनों की कितने पेयर बन गए, 3। तो बनाते हैं पेयर, पहले इसके साथ में बना लो K Q बाय Q A। ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी को विद साइन यूज करना। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी में जो चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी में जो चार्ज आएगा K Q1 बाय Q2 डिवाइडेड बाय R। इसमें ये ध्यान में रखना Q1 Q2 को विद साइन यूज करना, भूल मत जाना। बच्चे भूलते हैं, फिर आंसर में प्रॉब्लम आती है, भूलना मत इसको। तो इसकी इसके साथ में निकाल ली, अब इसकी इसके साथ में निकाल लो K Q बाय Q, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, √2a। ठीक है, अब इन दोनों की आपस में निकालो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो K Q Q ये कितना हो जाएगा, इसको कितना कर दो 0। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो भाई। देखो K कॉमन उधर गया, 0 बन गया। A 0 बन गया। स्मॉल q क्या बन गया, 0 बन गया। बचेगा क्या यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बचेगा Q कॉमन आ जाएगा, ये 1 + 1 बाय √2, और ये उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का Q। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का Q एलसीएम कितना आएगा बच्चों, √2। तो ये कितना हो जाएगा, √2 + 1 - Q। तो ये अपने पास में आएगा Q √2, ये आएगा √2 + 1। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर गिवन नहीं है, आंसर ये सही है। आंसर जो आपको गिवन है वो ये गिवन है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √2 के गुणा √2 का डिवाइड। ये आंसर सही है बच्चों, को दिक्कत नहीं है, लेकिन चारों ऑप्शन में ये आंसर गिवन नहीं है। तो √2 की गुणा और √2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो √2 कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2Q, √2 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा √2। ये फाइनल आंसर आपको गिवन है, बस ये फाइनल आंसर आपको गिवन है। लिख लिया बच्चों, इसको लिख लो सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो लिख लो। उसके बाद में देखो उसका क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों इसका।
मास आपको गिवन है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम का कोई आवेश है, इस पर आवेश आपको गिवन है 10⁻⁻8 कूलम, और ए पर पोटेंशियल गिवन है, ए पर पोटेंशियल गिवन है 600 वोल्ट। ध्यान रखना ये पोटेंशियल गिवन है, और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी को मैं यू ए से ले लेता हूँ, ए पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये ए पॉइंट है, यहाँ पर ये चार्ज था, और इसको जब आप बी पॉइंट पर लेके गए तो बी पॉइंट पर जो बच्चों इसकी वेलोसिटी है, ठीक है बच्चों, बी पॉइंट पर देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है 20.20 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में गिवन है, मैंने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया, और पोटेंशियल जो गिवन है वो कितना है 0 वोल्ट। पोटेंशियल कितना गिवन है बच्चों 0 वोल्ट। तो आपको देखो आपके पास में एक चार्ज है जो ए पॉइंट पर है, इसका मास गिवन है, चार्ज गिवन है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल गिवन है, ए पॉइंट पर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। आपको ये फाइंड करना है कि ए पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो इसमें अपन क्या अप्लाई कर देंगे, WET अप्लाई कर दो भाई। WET को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम 11th क्लास की कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन बाय वेरियस फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी K2 माइनस K1। वर्क डन कौन कौन से फोर्स होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, ये हो जाएगा K2 माइनस K1, KB माइनस KA। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, ए रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, उसका भी वर्क डन कितना हो जाएगा 0। कोई एक्सटर्नल एजेंट है वो उसको पकड़ के लेके जा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है ए से भी, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको साफ नजर आएगा एक्सटर्नल एजेंट फाइंड कर रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा Q, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाएगा Q फाइनल यानी कि B माइनस A, और ये हो जाएगा हाफ M कॉमन आ जाएगा, वेलोसिटी B का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी A का स्क्वायर, ठीक है। एक्सटर्नल का वर्क डन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चार्ज Q है, VB माइनस VA, इसमें 0 क्या गिवन है, इसमें आपको 0 गिवन है A पॉइंट पर पोटेंशियल, A पॉइंट पर पोटेंशियल। तो फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा इसमें, फाइनल फार्मूला बच्चों आपका ये बनेगा, इसमें देखो फाइनल फार्मूला बन गया Q माइनस का ये हो गया VA, और ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में हाफ M QB स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, आंसर आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ध्यान रखना आपके पास में जो QA आएगा वो आएगा 0.052 मीटर, ये अप्रोक्सीमेट आएगा 22 सेंटीमीटर। भाई फाइंड कर सकते हो, देखो चार्ज गिवन है आपको, चार्ज गिवन है, माइनस का चिन्ह ध्यान में रखना। QA गिवन है 600 वोल्ट, कितना 600 वोल्ट। मास कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब कितना हो गया 10⁻³ किलो kg। kg में चेंज करना, क्वेश्चन MKS में चल रहा है सारा। फिर वेलोसिटी एट पॉइंट B 0.20 मीटर पर सेकेंड, और ये आपको फिर A पर फाइंड करनी है। हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या अप्लाई कर दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दी। इसके अंदर मैंने क्या अप्लाई कर दिया बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आप देखो DPP नंबर 10 नंबर DPP देख लो, ये DPP ही कंप्लीट होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम आप कहीं पर भी कैसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। DPP नंबर बच्चों 10 नंबर DPP में अगर क्वेश्चन काम का है तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, ये है बच्चों -5x + 3y + √15z। आपको E फाइंड करना है। देखो E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड EXI EYJ, और बच्चों ये होता है EZ की, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में। अब ES कैसे फाइंड करूँगा, -∇V/∇x, और जब आप ये करोगे विद रेस्पेक्ट टू S तो उसको मैंने कहा था उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इसमें ध्यान रखना जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो y और z क्या रहेगा बच्चों, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो विद रेस्पेक्ट टू 5 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू, जब देखो आप विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये माइनस, ये हो जाएगा -5। भाई y कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, z कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, तो बच्चों ये कितना आएगा +5। अब EY फाइंड करोगे तो v का डिफरेंशिएशन कर देना विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये
तो एस कांस्टेंट रहेगा, इसका 0, इसका 0, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस का 3। ई जेड जब फाइंड करोगे तो डिफ्रेंशिएशन करोगे v का विद रेस्पेक्ट टू जेड। एस कांस्टेंट है, इसका 0, इसका 0, इसका कितना हो जाएगा बच्चों √15, रूट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा 5i कैप, ये माइनस का 3j कैप, ये हो जाएगा √15 k कैप। ये वेक्टर फॉर्म होगी, ये कौन सी फॉर्म हो गई वेक्टर फॉर्म। आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9, √15 कितना हो गया 15, कितना हो गया 7, 25, 15, 40, 40 और 9 49, 49 का रूट कितना हो गया 7। इसको भी लिख लो, समझ गए। ये मैंने बताया था डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई जेड कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद, तो एक्स और जेड क्या कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, ये डीपीपी 10 का क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट डीपीपी अपने 11 नंबर 7 नंबर देखो, एक चार्ज यहाँ था, एक चार्ज यहाँ था। ये चार्ज आपको गिवन है बच्चों QA, ये चार्ज गिवन है QB, ये चार्ज गिवन है बच्चों आपको Q3, ये 40 सेंटीमीटर और बच्चों ये कितना है 30 सेंटीमीटर। इस चार्ज को जब आप यूँ लेके आओगे ऐसे, ठीक है, तो ये चार्ज जब यहाँ से यहाँ आएगा, तो इनिशियल में बच्चों ये यहाँ था, इनिशियल में यहाँ था, फाइनल में यहाँ आ गया चार्ज, कौन सा Q3। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये है Q3 के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, K कितना होगा। तो भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या थी, इसके साथ में एनर्जी थी। ठीक है, देखो इसके साथ में एनर्जी जितनी यहाँ थी उतनी की उतनी यहाँ रहेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस भी कितनी है 40, और ये अगर 40 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इनिशियल में देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, K Q1 Q3 इन दोनों की डिवाइडेड बाय 0.40 प्लस ये इसके साथ में था, तो ये देखो ये 40 ये 30, तो बच्चों ये कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा K Q1 Q2 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.50। फाइनल देखो कितना हो जाएगा, जब ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, जब ये चार्ज यहाँ आ जाएगा तो इसकी इसके साथ में और इसकी इसके साथ में, तो ये हो जाएगा K Q1 Q3 0.40 सेम रहेगी प्लस K Q1 Q2। अब ये डिस्टेंस देखो कितनी हो जाएगी बच्चों 0.10। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, वो अपने पास में आएगा K Q1 Q2 0.10 माइनस K Q1 Q2 0.50। ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, डेल्टा Q कितना आएगा, K Q1 Q2 बच्चों कॉमन आ जाएगा 1/0.10 ये 1.50। ठीक है, और K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹। Q1 कितना है बच्चों, Q1 थोड़ी आएगा बच्चों, Q1 हो थोड़ा सा चार्ज को, ये Q3 है और बच्चों ये Q2 है। तो पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देख लो कितनी थी, 1 का 3 के साथ में, तो 1 और 3 40, उस 3 का भाई ये 3 चार्ज इसको लेके आना, तो इसकी एनर्जी इसके साथ में, इसकी एनर्जी इसके साथ में, तो 3 का 1 के साथ में और 3 का 2 के साथ में, 3 का 2 के साथ में। ठीक है, उसके बाद में बच्चों ये चार्ज यहाँ आ गया, ये चार्ज यहाँ आ गया, तो 3 का 1 के साथ में 0.40 रहा, और उसके बाद में 3 का 2 के साथ में, तो ये चार्ज जो आएगा ये 2 आएगा, ये 3 आएगा चार्ज। ये चार्ज कितना आएगा बच्चों 3 नंबर चार्ज आपको गिवन है क्या, 3 नंबर चार्ज। 3 नंबर चार्ज देखो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, अच्छा 3 है, कोई नहीं 3 है, 2 है। ये देखो पॉइंट हटाऊंगा 00 आएगा, पॉइंट हटाऊंगा 00 आएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 10 में से 2 गए, कितना बचेगा बच्चों 8 बचेगा। K की वैल्यू पुट कर देना, और K की वैल्यू वो पुट करना कौन सी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, K3 1/4 पाई आपको ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये बच्चों क्या हो गया, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 8Q2। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 8Q2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये 7 dpp हो गई, समझ में आ गया 7 dpp। भाई साहब ये चार्ज यहाँ रखा हुआ था, ये यहाँ रखा हुआ था, तो इसकी इसके साथ में एनर्जी, इसकी इसके साथ में एनर्जी, वो मेरी इनिशियल एनर्जी होगी। फिर ये चार्ज यहाँ आ गया, जब ये चार्ज यहाँ आएगा तो इसकी इसके साथ में एनर्जी और इसकी इसके साथ में एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक अपनी डीपीपी सॉल्व होती है। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन रहा तो अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड होता है। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन कैपेसिटर टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके कंसेप्ट, उसकी डीपीपी, उसके क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।